आज हम लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि लीडरशिप है क्या। लीडरशिप बेसिकली एक इंटरैक्शनल प्रोसेस है जिसमें एक व्यक्ति समूह के बाकी व्यक्तियों के विचारधारा में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। इस रेफरेंस में 3 तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो प्रभावी हैं। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो नेता के व्यक्तिगत विशेषताओं पर आधारित हैं कि नेतृत्व एक ऐसा गुण है जिसमें एक व्यक्ति बाकी लोगों के मनोवृत्तियों में या विचारधाराओं में परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। दूसरा समूह के पर आधारित परिभाषा है जिसमें नेतृत्व एक सामूहिक अनुक्रिया होती है जिसमें जहां नेता समूह की अनुक्रियाओं पर ध्यान देता है या नेता समूह की एक्टिविटीज पर को चेंज करने में सक्षम होता है, वहीं वह समूह की या समूह के लोगों के द्वारा भी खुद भी प्रभावित होता है। तीसरी तरह की परिभाषाएं जो हैं वो इंटरैक्शनल इफेक्ट पर बेस्ड हैं और नेतृत्व एक उसके अनुसार जो लीडरशिप है वो एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जो एक सिचुएशन पर जिसमें नेता और अनुयायी दोनों विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपस में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इन सभी डेफिनेशंस में ये कुछ डेफिनेशंस हैं आपके सामने, कोहेन की, टेनेनबर्ग की, डकर की। इन सभी डेफिनेशंस में जैसे पहली डेफिनेशन कोहेन की है, लीडरशिप is the art of influencing other to their maximum performance to accomplish any task, object or project। दूसरी टेनेनबाम की है जो अभी मैंने लास्ट में इंटरेक्शनल प्रोसेस के बारे में बताया, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस के बारे में बताया। लीडरशिप इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस experienced in a situation and directed through the communication process toward the attainment of a specific goal or goals। तीसरी ड्रकर की है जिसमें लीडरशिप इज द लिफ्टिंग ऑफ अ मैन्स विजन टू हायर साइट, द रेजिंग ऑफ अ मैन्स परफॉर्मेंस टू अ हायर स्टैंडर्ड, द बिल्डिंग ऑफ अ मैन्स पर्सनैलिटी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशंस। मतलब इसमें जो लीडर है वो समूह से एक ऊपर की स्थिति पर होता है, एक सेंट्रल पोजीशन पर, और उसका स्टेटस समूह के मुकाबले थोड़ा ऊंचाई पर होता है। इन सभी डेफिनेशंस का अगर सार निकालना चाहें तो सार निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो नेतृत्व है वो क्या है। एक तो मतलब वो कुछ ना कुछ रूप में हर एक व्यक्ति में नेतृत्व का गुण पाया जाता है और हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दूसरे को प्रभावित करता है। ऐसा नहीं है कि या तो बिल्कुल नहीं प्रभावित करेगा या सर्वस्व प्रभावित करेगा, ऑल और नन वाली कॉन्सेप्ट नहीं है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो थोड़ा बहुत हर एक व्यक्ति में ये नेतृत्व का गुण पाया जाता है और हर एक व्यक्ति दूसरे को प्रभावित करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण गुण है कि नेतृत्व एक अंतःक्रिया का उदाहरण है। मतलब नेता भी अनुयायियों को प्रभावित करता है और अनुयायियों के व्यवहार से नेता भी कहीं ना कुछ प्रभावित होता है। तीसरी जो सिचुएशन है कि नेता की स्थिति प्रधान होती है, सेंट्रल पोजीशन होती है, उसका स्टेटस अनुयायियों के मुकाबले थोड़ा ऊपर होता है। तो ये मतलब जैसे अब सेंट्रल पोजीशन होती है, नेता के व्यवहार से ज्यादा प्रभावित होते हैं लोग बाग। नेता प्रभावित तो होता है अनुयायियों से, पर इतना ज्यादा नहीं होता कि अगर वो ज्यादा प्रभावित होने लगेगा तो फिर वो फॉलोअर्स को फॉलो करने लगेगा। नेता थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होता है अनुयायियों से, लेकिन ज्यादा प्रभाव अनुयायियों पर पड़ता है। जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल है सपोज, तो वो उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर, उसके चाल ढाल, उसकी पर्सनालिटी, उसका फिजिक
सब कुछ उससे मतलब स्टूडेंट्स उससे प्रभावित होते हैं। खाली कोई एक गुण नहीं है, खाली व्यवहार नहीं है, खाली अनुक्रिया करने का ढंग नहीं है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी चाल ढाल, उसका बोलने का तरीका, उसके व्यवहार करने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे विद्यार्थी प्रभावित होते हैं। तो नेतृत्व एक अनुक्रिया है, अंतःक्रिया है, जो अनुयायियों और नेता के बीच में संपन्न होती है। नेता कई तरह के हो सकते हैं। आजकल की सिचुएशंस को देखें तो हम बहुत सारे तरह के नेता होते हैं। नेतृत्व की जो शैलियां हैं उनके बारे में काफी सारे मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार दिए हैं। और प्रमुख रूप से बार्टलेट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बार्टलेट, किम्बल यंग का क्लासिफिकेशन, सार्जेंट का क्लासिफिकेशन, ये 3 क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे तरह के नेता आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बार्टलेट के क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं। बार्टलेट ने 3 तरह के नेता बताए। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल टाइप का लीडर। जो इंस्टीट्यूशनल टाइप की लीडरशिप है उसमें नेता किसी संस्था का नेता, यानी फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का प्रिंसिपल, ऑफिस का बॉस, इस तरह के नेता जो अपनी कार्यशैली से, अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा उन्होंने बताया प्रभावी नेता या डोमिनेंट लीडर। डोमिनेंट लीडर वो होता है जो जनरली संकट के समय दिखाई देता है, जो अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से एकदम से प्रभावित करता है। कोई भीड़ है, कोई एकदम से संकट देश में आ गया, कोई नेता नहीं था उस समय, लेकिन एकदम से कोई नेता उभर के आता है। तो ऐसे समय में जो लीडर, अब अगर इस समय पैंडेमिक के समय कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज सेवा में बहुत ज्यादा संलग्न हो, सब लोगों की सहायता कर रहा हो, तो वो उसका क्या होता है, सोनू सूद है जैसे। तो मतलब इस तरह के नेता जो डोमिनेंट लीडर हों और जो परिस्थितियों के कारण एकदम डोमिनेंट उनका बिहेवियर आ जाए। तीसरा टाइप है परसुएसिव लीडर। 3 टाइप बताए इन्होंने, बार्टलेट ने। तो तीसरा टाइप है परसुएसिव लीडर, परसुएसिव लीडरशिप या विश्वासोत्पादक नेता। तो जो विश्वासोत्पादक नेता है, ये इस तरह के नेता होते हैं जो संपर्क के सहारे दूसरों में विश्वास उत्पन्न करते हैं, उनकी बात मानी जाती है। जैसे कोई छोटा उद्योग है, मिनी सेक्टर्स के जो वो है, मतलब छोटी फैक्ट्रीज टाइप जो होते हैं, उसमें जो लीडर होता है वो, या नेता जो होता है, मालिक जो होता है, वो जो बाकी एम्प्लॉइज हैं उनके बिहेवियर को कॉन्टेक्ट के थ्रू, मतलब उनके कांटेक्ट में रहता है और उन्हें बताता है कि इस तरह से आपको व्यवहार करना है, इस तरह से उनकी कार्यशैली पर प्रभाव डालता है। तो कांटेक्ट के थ्रू जो विश्वास उत्पादक नेता वो होता है जो कार्य संपर्क के आधार पर दूसरों की विचारधाराओं में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, किम्बल यंग का है। किम्बल यंग ने भी 7 तरह के नेता बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया राजनीतिक अधिपुरुष या पॉलिटिकल बॉस। जो पॉलिटिकल बॉस है, जो चतुराई के आधार पर नेता बन जाते हैं। आजकल जितने भी लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, ज्यादातर इसी तरह के लीडर हैं। दूसरा उन्होंने बताया रिफॉर्मर। रिफॉर्मर वो नेता होते हैं जो समाज में किसी तरह का सुधार लाने की कोशिश करते हैं, जैसे विनोबा भावे। मतलब किसी भी आंदोलन, उन्होंने कोई भी आंदोलन चलाया हो, उस तरह के किसी भी आंदोलन, किसी भी सामाजिक समस्या को दूर करने का प्रयास करने वाले नेता। तीसरा टाइप उन्होंने बताया डेमोक्रेटिक लीडरशिप का। डेमोक्रेटिक लीडरशिप वो है, या डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक नेता वो होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है, बहुमत जिसे मिलता है उसके अनुसार उसे चुना जाता है। तो ऐसे नेता जो डेमोक्रेसी के बेसिस पर चुने जाते हैं, ज्यादातर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो डेमोक्रेसी के अनुसार ही चुने जाते हैं। चौथा टाइप उन्होंने बताया नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट्स का। ब्यूरोक्रेटिक जो लीडरशिप है
वो मतलब नियम और कायदों के अनुसार प्रशासन को चलाने में जो लीडर्स मदद करते हैं, जैसे डीसी हो गए, एसडीएम हो गए, ये ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप उन्होंने बताई एजिटेटर, आंदोलनकर्ता। आंदोलनकर्ता और रिफॉर्मर, रिफॉर्मर समाज सुधार के लिए शांतिपूर्वक तरीकों से गतिविधियां करते हैं। आंदोलनकर्ता जो होते हैं वो हिंसा और अहिंसा दोनों ही तरीकों से शीघ्रता से एक आंदोलन के रूप में क्रांति के सहारे सुधार लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टाइप उन्होंने डिप्लोमेट्स की बताई। डिप्लोमेट्स इस तरह के नेता होते हैं जो एक समूह का प्रतिनिधित्व दूसरे समूह के सामने करते हैं। जैसे हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स होते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व और देशों के सामने करते हैं। वो अपने देशों की अच्छाइयाँ दूसरों के सामने या अपने देशों की खूबियाँ दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं, जिससे वो दूसरे देशों के माध्यम से अधिक व्यापारिक संबंध बना सके या अधिक से अधिक फायदा उठा सके। कई बार अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए झूठी बातें भी गढ़ी जाती हैं डिप्लोमेट्स के द्वारा, और कई बार जो अच्छी बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को रखा जाता है। नेक्स्ट टाइप इन्होंने थ्योरिस्ट की बताई, जो सिद्धांतवादी नेता होते हैं, जो तर्क और सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं और इनमें व्यवहारिकता की थोड़ी सी कमी होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है सार्जेंट का। तो सार्जेंट ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने 7 तरह के नेता बताए। काफी कुछ इसी में आ जाएंगे और काफी दो चार इसमें नए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो सार्जेंट का क्लासिफिकेशन का जो टाइप है, लीडरशिप स्टाइल है, वो कैरिस्मेटिक लीडर है। कैरिस्मेटिक लीडर वो नेता होते हैं जो चमत्कारिक नेता होते हैं, जिनकी मतलब पर्सनालिटी में चुंबकीय शक्ति होती है, और उस चुंबकीय शक्ति के आधार पर वो मतलब लोगों में एक तरह से का जादू भर देते हैं। उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण होता है जिसके कारण जो जनता है, अनुयायी हैं, उनके अभिभूत हो जाते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल में साईं बाबा आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, मतलब एक भगवान राम आते हैं, जिनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था, जिनके पीछे जनता अगाध रूप से पागल थी। तो ऐसे नेता जो अपना सर्वस्व जनता के लिए लगा देते हैं। कई बार इंदिरा गांधी को भी इस कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप उन्होंने सिंबॉलिक लीडर्स की बताई। सिंबॉलिक लीडर्स ऐसे लीडर होते हैं जो मतलब प्रतीक रूप से उस समुदाय के नेता होते हैं। उनका बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा ही उस समूह को पार करा देती है। जैसे हम किसी बड़े लीडर के नाम से अपने समूह का नाम रख देते हैं, तो वो प्रतीकात्मक नेता है। वो नेता उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके प्रतीक के रूप में हम अपने समुदाय को उनकी नीतियों के अनुसार, उनकी फिलोसफी के अनुसार चला रहे हैं। नेक्स्ट टाइप उन्होंने बताई हेडमैन या बॉस टाइप, या जिसे हम इंस्टीट्यूशनल लीडर भी कहते हैं, किसी भी विभाग का नेता या अध्यक्ष। नेक्स्ट टाइप उन्होंने बताई विशेषज्ञ। विशेषज्ञ एक तरह के थ्योरिस्ट टाइप हैं, लेकिन वो थ्योरिस्ट थोड़े तर्कवादी या सिद्धांतवादी ज्यादा होते हैं। विशेषज्ञ किसी भी विषय का विशेषज्ञ, साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, इस तरह के नेता। नेक्स्ट टाइप उन्होंने एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटर बताई, जो ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप में हम पिछले क्लासिफिकेशन में समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइप उन्होंने एजिटेटर बताई। एजिटेटर भी हम पिछले स्टाइल में जो हमने किम्बल यंग का पढ़ा था, वर्गीकरण अभी डिस्कस किया था, उसमें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप उन्होंने कोर्सिव टाइप लीडरशिप बताई। कोर्सिव टाइप लीडरशिप वो लीडरशिप है या बाध्यकारी नेता, जब हम जबरदस्ती समूह पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। जैसे कोई डाकू हो गया, कोई आतंकवादी है, उसे हम नेता क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उससे डरते हैं। बाध्यकारिता है हमारे पास कि अगर हम उसे नेता नहीं मानेंगे तो हमारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। इसके अलावा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप,
ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ऑटो डोमिनेट डेमोक्रेटिक लीडरशिप जहां प्रजातांत्रिक माहौल होता है, मतलब नेता और अनुयायियों के बीच में संबंध बहुत अच्छा होता है, शक्ति लगभग बराबर बटी होती है, थोड़ी सी नेता की ज्यादा होती है, लेकिन अनुयायी भी बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वो जनमत बदलने की शक्ति रखते हैं। इसमें जो डोमिनेंट लीडरशिप में जो होती है वो लीडर जो होता है वो समूह उन्मुख होता है, समूह के भलाई के लिए काम करता है और समूह की गतिविधि, समूह के लोगों में, अनुयायियों में और नेता में, दोनों में आपस में विचार विमर्श या डेलिब्रेशन प्रॉपर होता है, आपस में संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है डोमिनेंस में। ग्रुप मॉरल बहुत हाई रहता है, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, फॉर्मल होते हैं लेकिन इतने फॉर्मल नहीं होते, इनफॉर्मेलिटी भी पाई जाती है। नेता और अनुयायी बहुत अच्छे संबंध रखते हैं आपस में। जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी दोनों की होती है, जहां नेता की होती है वहां अनुयायियों की भी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और किसी बात पे विचार विमर्श करना हो, किसी पे वार्ता करनी हो तो उसमें जो समुदाय के सदस्य हैं, समूह के सदस्य हैं, वो भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं। जबकि ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन टाइप के जो लीडर होते हैं उसमें सत्तावादी नेता ज्यादातर जन्म के आधार पर बनते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो नेतृत्व है वो हस्तांतरित होता रहता है, सेल्फ ओरिएंटेड होते हैं, समूह के लोगों के बारे में उनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं होता है, जो उनकी शक्ति है वो भी उन्हीं के हाथ में केंद्रित रहती है। अनुयायियों और नेता के बीच के जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे नहीं होते, नेता अपने में ही मगन रहता है, कोई ज्यादा विचार विमर्श नहीं होता, थोड़ा बहुत विचार विमर्श हो जाता है। निष्पादन कई बार बहुत अच्छा होता है कुछ मामलों में, लेकिन ज्यादातर मामलों में निष्पादन, जब तक नेता उपस्थित है तब तक निष्पादन बहुत अच्छा होगा, जैसे नेता गया वैसे निष्पादन या परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म। इसी तरह इफेक्टिवनेस भी बहुत ज्यादा नहीं होती, सामने नेता की जय जय है और पीछे नेता को कोई पूछने वाला नहीं है। ग्रुप मॉरल भी हाई नहीं होता, लो होता है, इमोशनलिटी भी, इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत कम होती है। अकाउंटेबिलिटी सारी नेता की होती है, जनता की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। विचार विमर्श के पहलू में कोई इनिशिएशन नहीं लेता। तो इस तरह का जो नेता है, कई परिस्थितियों में ऑथोरिटेरियन टाइप की लीडरशिप काम कर जाती है जब बहुत ज्यादा उथल पुथल हो समूह में या कोई कहना मानने वाला नहीं हो, ऐसी स्थिति में ऑथोरिटेरियन टाइप की जो लीडरशिप है वो कामगर है। लेकिन बाकी मामलों में डोमिनेंट डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो है वो हमेशा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें दो टाइप्स और रह गए, फेरी लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जो फेरी लीडरशिप है, ये हस्तक्षेपी नेता, ये नेता इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता और ऐसा नेता मतलब कुछ भी होता रहे समूह में, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, ना उसके होने से फर्क पड़ता है, ना होने से फर्क पड़ता है। और ऐसा नेता अपने समूह के सदस्यों को बिल्कुल फ्री छोड़ देता है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई मतलब जो सदस्य हैं वो अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं, लीडर का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप का जो है, रूपांतरण जो करने वाला नेता होता है, वो नेता वैसा नेता होता है कि जो अनुयायियों के विचारधाराओं में अपने प्रभाव के कारण परिवर्तन ले आता है। जो बहुत बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े विचारक होते हैं, अपने अनुयायियों की विचारधाराओं में, कार्यशैली में, एटीट्यूड में परिवर्तन ला देते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप की लीडरशिप कहलाती है। तो आज की चर्चा हम यहीं तक रखेंगे कि लीडरशिप बहुत तरह की होती है। नेक्स्ट चर्चा हम करेंगे कि लीडर की क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए लीडर में,
और लीडरशिप के निर्धारित करने वाले कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन सिद्धांतों से नेतृत्व प्रभावित होता है, किन तरीकों से, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो नेतृत्व को प्रभावित करती हैं। थैंक यू।